अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर ऑफियत से होंगे। प्यारे नबी की प्यारी सीरत के एपिसोड 3 में हमने बात की थी वसल्लम की जवानी और उनकी तिजारत का पहला सफर। इस एपिसोड में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू और उनकी तिजारत का दूसरा सफर के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदा से ही बेहतरीन किरदार के मालिक थे। जब आपकी उम्र मुबारक 25 साल हुई तो आपकी सदाकत और दियानत की हर तरफ चर्चे होने लगे। मक्का की फिजाओं में आपके लक़ब सादिक व अमीन हर तरफ गूंजने लगे। शहर मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ और मालदार खातून थी जिनका नाम था खदीजा। उन्हें ऐसे अमानतदार शख्स की ज़रूरत थी जो उनका माल मुल्क शाम लेकर जाए और वहाँ फ़रोख्त करके नफ़ा कमा कर लाए। आपकी अमानत और सदाकत की शोहरत जब हज़रत खदीजा तक पहुँची तो उन्होंने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत मुल्क शाम लेकर जाएं। जो तनख्वाह मैं दूसरों को देती हूँ आपको उससे 2 गुना दूँगी। आपने उनकी ये दरख्वास्त कबूल फरमाई। तिजारत का सामान और माल लेकर मुल्क शाम रवाना हो गया। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुलाम भी आपके साथ था जिसका नाम मैसरा था, जो आपकी खिदमत और दीगर ज़रूरियात को पूरा करता था। एक बार फिर जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बुसरा पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा राहिब की इबादतगाह के करीब क़याम फरमाया। वो राहिब मैसरा को पहले से जानता था। इसी बुनियाद पर वो उसके पास आया और आपकी तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतरे हैं? मैसरा ने जवाब दिया, शहर मक्का के रहने वाले हैं, बनु हाशिम से तल्लुक है, इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और लक़ब अमीन है। राहिब कहने लगा, सिवाय नबी के आज तक इस दरख्त के नीचे कोई नहीं उतरा। फिर उसने पूछा, क्या इनकी आंखें में सुर्खी रहती है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ है, और वो हर वक्त रहती है। ये सुनकर नस्तूरा कहने लगा, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुझे इनमें वो तमाम निशानियां नजर आ रही हैं जो तौरात और ज़बूर में पढ़ी हैं। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएंगे। अगर मैं जिंदा रहा तो इनकी भरपूर मदद करूंगा और इनकी खिदमत में पूरी जिंदगी गुजार देता। ऐ मैसरा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कभी इनसे जुदा मत होना, इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह पाक ने इन्हें नबूवत का शर्फ अता फरमाया है। आप सामान तिजारत बेच कर जल्द वापस तशरीफ ले आए। जब आपका काफिला मक्का वापस पहुंचा तो उस वक्त हजरत बीबी खदीजा मकान की छत पर बैठी हुई थी। इन्होंने ये मंजर देखा कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 फरिश्ते धूप से साया किए हुए हैं। इस मंजर ने हजरत खदीजा के दिल पर गहरा असर किया। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने गुलाम मैसरा से इस बात का जिक्र किया। फिर मैसरा ने इस तवील सफर में आपकी सदाकत, दियानत, मामलात को समझने और कारोबारी महारत के जो मनाजिर अपनी आंखों से देखे वो बयान किए। नस्तूरा राहिब जिस तरह आप पर फिदा हो गया था, आपके मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयां की थी, ये बताया। ये सुनकर हजरत खदीजा के दिल में आपके लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा हो गई। हजरत खदीजा मक्का की मालदार और बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ खातून थी। आपका ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनु असद बिन अब्दुल अजीज से था। इसका सिलसिला नसब 3 वस्तों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अहले मक्का इन्हें इनकी पाकदामनी की वजह से ताहिरा यानी पाकबाज के लक़ब से याद करते थे। इनकी उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल हो चुकी थी। इन्होंने 2 शादियां की थी और उनके दोनों शोहर इंतकाल कर गए थे। बड़े अमीर और कबीर अफराद ने इनको शादी के पैगामात भेजे, लेकिन इन्होंने तमाम पैगामात को वापस कर दिया और यह तय कर लिया था कि अब निकाह नहीं करेंगी। लेकिन आपके इखलाक, आदात, बरकत और हैरत अंगेज वाक़यात सुनकर इनका दिल आपसे निकाह की तरफ माइल हुआ। इन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया को बुलाया। इन्हें बुलाकर इनसे आपके कुछ ज़ाती हालात के बारे में मालूमात ली। फिर शाम के सफ़र से वापसी के तकरीबन 3 माह बाद इन्होंने आपकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा। इस रिश्ता को पसंद करने की वजह खुद हजरत
खदीजा यूं बयान फरमाती हैं, मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया कि आपने इस दरख्वास्त को अपने खानदान के बड़ों और अपने चाचा के सामने रखा। इन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। आपका निकाह हुआ जिसमें आपके चाचा अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और अपने माल से 20 ऊँट हक महर मुकर्रर किया। हजरत खदीजा तकरीबन 25 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती रही। इनकी जिंदगी में आपने कोई दूसरा निकाह न फरमाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरजान हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा बाकी सारी औलाद हजरत खदीजा से हुई। हजरत खदीजा ने अपनी सारी दौलत आपके कदमों में निसार कर दी और सारी उम्र आपकी खिदमत करते गुजारी।